बच्चों हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सिद्ध करो। सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है कि 1 धन tan वर्ग a बट्टे 1 धन cot वर्ग a बराबर 1 ऋण tan a बट्टे 1 ऋण cot a पूरे का वर्ग बराबर tan वर्ग a के तीनों आपस में बराबर है, ये दिखाना। तो उसको दिखाने का तरीका क्या है कि मैं क्या दिखा दूं कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है और ये भी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, हल इसका लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। चलो इसी को बोल लेता हूँ मैं। तो 1 धन tan वर्ग a बट्टे 1 धन cot वर्ग a, तो ये तो सीधे सीधे सर्व समीका है। ठीक है, 1 धन tan वर्ग a क्या होता है, sec वर्ग a। 1 धन cot वर्ग a क्या होता है, cosec वर्ग a। sec वर्ग a क्या हो गया, 1 बट्टे cos वर्ग a। cosec वर्ग a क्या हो गया, 1 बट्टे sin वर्ग a। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे यहाँ पर करता हूँ, 1 बट्टे cos वर्ग a गुणा, ठीक है, इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin वर्ग a बट्टे 1। तो ये हो गया आपका sin वर्ग a बट्टे cos वर्ग a, यानी कि ये हो गया sin a बट्टे cos a, इस पूरे का वर्ग। तो sin a बट्टे cos a क्या होता है, tan a का वर्ग। इसी को क्या बोलते हैं, tan वर्ग a कहते हैं। ठीक है, डेट इज इक्वल्स टू RH। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये वाला भाग लें। अब 1 ऋण, इसमें LHS लेंगे आप, तो 1 ऋण tan a बट्टे 1 ऋण cot a, इस पूरे के वर्ग का मान निकालना है। अच्छा, इसको ना, तो बच्चों हमें इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमको ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं करना है। ठीक, आप इसकी वैल्यू लो और इसको हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया। ये मेरी समीकरण 1 लिख देंगे, ऐसे कर दो इसको। फिर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, इसको भी इसके बराबर प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 ऋण sin a बट्टे cos a पूरे के नीचे 1 ऋण cot a क्या हो गया, cos a बट्टे sin a, इसका वर्ग भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम 1 बट्टे 1 cos a एलसीएम, तो 1 का भागा cos a में, cos a बार cos a को 1 से गुणा करेंगे, ऋण sin a कैसे आया, cos a का भागा cos a में 1 बार, 1 को sin a से गुणा करेंगे, sin a का वर्ग बट्टे sin a एलसीएम 1 का भागा, इसको भी 1 बट्टे 1 लिखेंगे, 1 का भागा sin a में, sin a ऋण cos a, ठीक इसी प्रकार जैसे ऊपर किया, का वर्ग। अब ये क्या है ना, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो मैं पूरे का वर्ग लिख सकता हूं इसको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसका भी वर्ग ही है, अंश का भी और हर का भी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले तो इसको करते हैं। ठीक है, ये बट्टे ये है और पूरे के ऊपर वर्ग भी लगा हुआ है। ठीक, तो मैं ये जो वर्ग है ना, वो मैं ऐसे लगा सकता हूं। देखिए ये पूरे के नीचे ऐसे करके पूरे के ऊपर लगा दिया वर्ग। ठीक है, अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग इसका भी है, वर्ग इसका भी है, तो पूरे का वर्ग कर दिया। ठीक है, समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, cos a ऋण sin a बट्टे cos a। अब भिन्न का भाग देखो यहां से। ठीक है, भिन्न का जब हम भाग देते हैं तो जो ऊपर वाली भिन्न है उसको तो वैसे ही रखते हैं और भाग को किसमें बदल देते हैं, गुणा में, और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है।
तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टे साइन ए ऋण कॉस ए। ठीक है, इस पूरे का वर्ग। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या है, कॉस ए ऋण साइन ए है और नीचे क्या है, यदि मैं यहां माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन यदि मैं कॉमन ले लूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा, साइन ए ऋण कॉस ए बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि फिर एक कट जाएगा ना मेरा, गुणा साइन ए, साइन ए को साइन ए रहने देना है, बट्टे कॉस ए और गुणा करेंगे साइन ए ऋण कॉस ए, मतलब इसको गुणा का चिन्ह लगा के मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, का पूरे का वर्ग। ये बात समझ में आ गई बात। माइनस साइन लेके अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो साइन माइनस अगर इसको अंदर ले जाओगे आप तो फिर यही चीज आ जाएगी, देख लो, माइनस को साइन ए से गुणा करेंगे तो माइनस साइन ए, माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस ए, होगा नहीं होगा, गुणा साइन ए ऐसे आएगा। इससे क्या होगा फायदा, माइनस साइन कॉमन लेने से कि मेरे ये और ये कैंसिल हो गए, क्योंकि ये सेम चीजें हैं अंश और हर में। तो मेरा क्या बचा बच्चों, माइनस माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो बचा क्या, साइन ए बट्टे कॉस ए पूरे का वर्ग। साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है, टेन ए पूरे का, टेन ए के वर्ग को क्या बोलते हैं, टेन वर्ग। तो इसका मान भी टेन वर्ग ही आया गया। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक ऋण टेन ए बट्टे एक ऋण कॉट ए पूरे का वर्ग बराबर टेन वर्ग ए। इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से अब क्या लिखेंगे, समीकरण यहां पर लिख देता हूं, आप क्या लिखोगे, यह लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से अब आप क्या कर दोगे, इन तीनों को मिला के लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रही बात, यही चीज लिख दोगे, नीचे क्या लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड।